हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज सारा दिन आपके पार्टनर के थॉट्स में आपको लेकर क्या चल रहा था। नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे ही आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटर साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूँ तो 3 नंबर मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। यहाँ पे आप लोगों के लिए 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, और नंबर 7 जुलाई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के ना थॉट्स आपको लेकर काफ़ी चेंज हुए हैं। जब से वो आपसे दूर रहे हैं, जब से डिस्टेंस आया आप लोगों के बीच में, या आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं, उसके बाद आपके पार्टनर के थॉट्स में ना काफ़ी शिफ्ट आया है। उनके थॉट्स कभी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं और कभी आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। और इस समय पे काफ़ी कंफ्यूज भी आपके पार्टनर दिखे हैं आपको लेकर। और रिसेंटली हो सकता है आपने कुछ चेंजेस भी अपने अंदर किए हैं, अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आप लेके आए हैं, तो उन चेंजेस को भी आपके पार्टनर ने नोटिस किया है, और कहीं ना कहीं उन चेंजेस की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी आपके पार्टनर दिखाई दिए हैं। तो हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट आ रहे हों। पहले आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते थे, बात करते थे, खुद से होकर ट्राई करते थे, लेकिन अभी आपने शायद थोड़ा ये सब चीज़ें कम कर दी हैं। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर का अट्रैक्शन या लगाव आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। वो अभी आपको देखना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि आप आजकल कहाँ बिज़ी रहते हैं, किसके साथ बिज़ी रहते हैं, आप आजकल उनको क्यों कॉल नहीं करते हैं, क्यों। पहले तो आप बहुत बार बार कॉल करते थे, बार बार मैसेजेस करते थे, बैक करते थे इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी आजकल अचानक से आपको क्या हो गया है कि आप इतना चेंज हो गए हैं, और आपकी एनर्जीज़ में अब वो प्यार नहीं दिखता, या फिर अब वो अपनापन नहीं दिखता, या वो लगाव नहीं दिखता। अब आप बार बार उनको नहीं कहते हैं कि वो वापस आ जाएं आपकी ज़िंदगी में, या आप उनको मिस कर रहे हैं या क्या। तो इस बात को लेकर ना वो कंफ्यूज भी हैं। उनके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं। एक तरफ वो सोच रहे हैं कि ये इंसान मुझसे प्यार तो करता है, पर दूसरी तरफ ये इतना इग्नोर क्यों करने लगे हैं, अब ये इतना दूर क्यों जाने लगे हैं। क्या मैंने इसको कुछ ज़्यादा इग्नोर कर दिया, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही भाव खा लिए थे, ये इस वजह से तो कहीं मेरी ज़िंदगी से दूर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे आपको लेकर। देखिए, आपके पार्टनर जब से आपसे दूर गए हैं ना, उनकी लाइफ में उन्होंने सफोकेशन फील की है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन था जिसके साथ आपके पार्टनर आगे बढ़े थे, लेकिन वहाँ पर भी वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। आपसे दूर जाने के बाद आपके पार्टनर ने उस अकेलेपन को फील किया है, उस डिस्टर्ब एनर्जी को फील किया है, और खुद को ना काफ़ी ज़्यादा परेशान पाया है। आपके साथ क्या होता था ना, आप केयरिंग थे, आप मदरली नेचर के थे, आप समझा लेते थे, आप समझ लेते थे सिचुएशन को, आप अंडरस्टैंड करते थे उनको, उनकी सुनते थे। जब वो परेशान होते थे तो आप तसल्ली से उन्हें उनकी सुनते थे, उन्हें गाइड भी करते थे सही डायरेक्शन में। बट अभी जब वो अपनी लाइफ में जिस पोजीशन में है, वहाँ पे अभी उनको ना जब तकलीफ़ होती है ना, तो बताने के लिए कोई नहीं होता, या फिर उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं होता, उनकी फ़िक्र करने के लिए कोई नहीं होता। अच्छे टाइम में सब लोग होते हैं, अच्छे टाइम में सब घेर के रखते हैं उनको, अच्छे टाइम में सब उनका साथ भी देते हैं, अच्छे टाइम पे सब उनको मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है ना, जिस वक्त ज़रूरत होती है किसी की, उस वक्त पे आपके पार्टनर के आसपास कोई नहीं होता, और उस समय पे वो आपको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। अपने उस डिफ़िकल्ट टाइम में वो सबसे ज़्यादा आपको मिस करते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से दूर क्यों चला गया, ये इंसान अब मेरा क्यों नहीं है, इसे मेरे पास होना चाहिए था मेरे सुनने के लिए या मेरी तकलीफ़ों को बांटने के लिए। आपके पार्टनर एक तरीके से ना बहुत ओवरथिंक कर रहे थे सारा दिन, और लोगों से कटे कटे हुए से दिखाई दे रहे थे। लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, वो बाकी लोगों से मिलना जुलना नहीं था उनका, या बाकी लोगों के साथ उठना बैठना नहीं हो रहा था उनका। वो अकेले रहना पसंद कर रहे थे, और अकेले रहकर
आपके और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अकेले बैठकर आने वाले समय के बारे में कुछ प्लान्स कर लिए जाएँ या फिर बीते हुए समय के बारे में सोच लिया जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस सिचुएशन में उनकी गलती थी, कहाँ पर पे उनको बुरा लगा है, या आने वाले समय में वो चीज़ों को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ बैठकर उन्होंने सोचा है, काफ़ी सारे सवाल खुद से पूछे हैं और काफ़ी सारे जवाब खुद को दिए हैं, और कहीं न कहीं लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट कर ली है, अपने आस-पास के लोगों से एक दूरी बना ली है उन्होंने। अभी वो किसी की नहीं सुनना चाहते, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जो भी डिसीज़न लें आपको लेकर, वो खुद का हो, वो उनका खुद का हो। वो किसी दूसरे की सुनकर आपके लिए कुछ डिसीजन नहीं करना चाह रहे हैं। वो किसी थर्ड पार्टी के प्रभाव में आकर या किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको गलत नहीं समझना चाहते अब। वो चाह रहे हैं कि सही और गलत के बीच में फ़र्क वो खुद करें, और इस चीज़ के लिए उन्होंने आज सारा दिन बैठकर बहुत सोचा है आपके बारे में, आप लोगों की सिचुएशन के बारे में और आने वाले समय के बारे में कि कैसे चीज़ें सही की जा सकती हैं, कैसे वर्क किया जा सकता है, या फिर अब उनके पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं, उन्होंने क्या एक्शंस लेने चाहिए और क्या एक्शंस नहीं लेने चाहिए। सो आज सारा दिन वो काफ़ी बिजी थे अपने थॉट्स में, अपने विचारों में काफ़ी ज़्यादा घुले मिले दिखाई दे रहे हैं, अपने विचारों में ज़्यादा उलझे से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए वो कांटेक्ट तो करना चाह रहे हैं, वो आपको मिलना ज़रूर चाहते हैं, बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो वॉन्ट्स की एनर्जी है। डेफिनेटली वो चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन बनाना, वो चाह रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना। लेकिन बात यही है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अप्रोच कैसे करें, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या उन्हें अप्रोच करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके आसपास इन्फ्लुएंस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, या फैमिली अपोज कर रही है आप लोगों की, या उनकी फैमिली मान नहीं रही है आप लोगों के रिलेशन के लिए, या कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं ऐसी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है वो फाइनेंशियली इस समय पे इंडिपेंडेंट नहीं है इस समय कि आपके लिए कोई एक्शन ले सकें या वर्क कर सकें। बहुत सारी सिचुएशंस हैं उनकी लाइफ में, या फिर वो खुद को बहाने दे रहे हैं ऐसे कि मेरी ये सिचुएशन है, इस वजह से मैं जाके अप्रोच नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरी फैमिली नहीं मान रही है इसलिए मैं जाकर उसके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, या सोसाइटी में हमारा बहुत डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस आ रही है, बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, नहीं हो पाएगा। या अगर आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी तो फैमिली के बहुत अनबन चल गई है, ऑलरेडी फैमिली लड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो हमारा एक होना शायद अब संभव नहीं हो पाएगा। तो बहुत कुछ चल रहा है उनके माइंड में, अप्रोच करना चाह रहे हैं बट वही दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर एनर्जीज फिर से निकल के आई हैं और 2 बार निकल के आई हैं। जैसा कि मैंने बोला, आपके पार्टनर अप्रोच करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए लव फील करते हैं, अफेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि आप लोगों की लाइफ में ना या तो किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इन्वॉल्वमेंट लेता है, या फिर सोसाइटी का, कल्चर का, या आपकी कास्ट डिफरेंट हो सकती है, या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पाते। सोचने के बाद भी, या इतनी सारी फीलिंग्स होने के बाद भी, या आपके लिए पॉजिटिव रहने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपके पास आकर वो स्टेप आगे नहीं बढ़ा पा रहे। जैसे कि मैंने आगे की वाली एक एनर्जी में आपको बताया कि आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग बहुत हैं जिनसे वो दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी लोग आपके पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बारे में बहुत गलत सलत बातें बोलते हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर इस समय पे आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। उनको पहले सोचना है, समझना है, अच्छे से फैसला लेना है, और उसके बाद उन्होंने आपको अप्रोच करना है। तो आज सारा दिन उनके माइंड में यही चल रहा था कि कैसे वो बैलेंस क्रिएट करें, कैसे चीज़ों को सही करें, क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनकी और आपकी फैमिली, दोनों की फैमिली आपस में मान जाए इन चीज़ों के लिए, या उनकी खुद की फैमिली मान जाए इन चीज़ों के लिए, या फिर चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो सकें, या वो एक्शन ले सकें, सोसाइटी के सामने खड़े हो सकें, या क्या उनको खुद को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा पहले, या फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना पड़ेगा पहले, या फिर वो ऐसा क्या करें फ्यूचर में कि आप लोग फिर से एक हो सकें, या आप लोगों का बॉन्ड फिर से बन सके, क्योंकि उन्हें ये रिश्ता चाहिए, उन्हें ये बॉन्ड चाहिए, उनको इसकी ज़रूरत है। आपसे दूर जाने के बाद उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ बेहतर नहीं हुआ है, उन्होंने बस डाउनफॉल को फेस किया है, क्योंकि वो किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, किसी चीज़ पर उनका कॉन्सेंट्रेट ही नहीं था। सो यही सब चीज़ें उन्होंने सारा दिन सोची हैं, आपके बारे में बहुत सोचा है, और आपको कॉन्टेक्ट करने के बारे में आपके पार्टनर ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचा है। ये आपके पार्टनर की आज सारे दिन की एनर्जीज़ हैं, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।